हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल और सबको नमस्कार। पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ पार्क में और ये उठा लिया मैंने पक्षियों के लिए सामान सारा, पक्षियों के लिए, गाय के लिए, डॉगी के लिए। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, दूध वाला आएगा अभी, उसकी वेट में बैठी हुई हूँ। मैं कहा चलो 5 मिनट के लिए मैं पार्क में बैठ जाती हूँ और फिर जाऊंगी मैं पार्क में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और आज मौसम इतना अच्छा आया हुआ है, हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। सुबह और शाम की ठंड है, दिन में होती है थोड़ी बहुत गर्मी, धीरे धीरे आ जाएगी सर्दी भी। सो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क में। और कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कहते हैं कि एक व्यक्ति को सारे कौवे मिल के कहते हैं कि हम तुम्हारा गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो उसने कहा था कि हम जिसकी मुंडेर पे बैठते हैं तो लोग हमें पत्थर मार के भगा देते हैं। तो मैंने आपको कल इसका आंसर नहीं बताया था, फिर आगे क्या हुआ था। तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति कहता है कि मुंडेर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको एक गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम गांव छोड़ना बंद कर दो। तुम गांव करना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, ना तुम्हें पत्थर मारेंगे, तुम आराम से मुंडेर पे बैठना। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें ज़िंदगी में फालतू बोलना नहीं है। कहते हैं हमें सुनने की आदत ज़्यादा होनी चाहिए और बोलने की आदत कम होनी चाहिए। गाँव का मतलब यही होता है कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा फालतू नहीं बोलना, जितना हो सके मौन में रहने की आदत डालनी है। कहते हैं फ़ोन हमें लोगों से मिलाता है और मौन हमें परमात्मा से मिलाता है। तो जितना हो सके हमें चुप रहना है, शांति से रहना है, शांति का दान देना है और काँव नहीं करनी। कि जितनी बात बोलने की हो बस वही बोलनी है, फालतू की बात बोलनी नहीं है। सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और अब मैं आपको एक और कहानी सुना रही हूँ आज। कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसमें बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी बहुएँ होती हैं, वो छोड़ के उसे वहाँ छोड़ाती हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ छोड़ के जाती हैं। तो वो जो वृद्धाश्रम वाले होते हैं वो 2 दिन 4 दिन तो देखते हैं कि ये तो बहुत गुस्सा करता है, तो वो उससे परेशान हो जाते हैं सारे। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर से पूछते हैं भाई तू शुरू से इतना गुस्सा करता है। वो कहने लगा हाँ, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो बहुत बिगड़ा हुआ था। कई बच्चे प्यार में बिगड़ जाते हैं जैसे, तो प्यार में बिगड़ने के कारण ये गुस्सा करता था, माँ बर्दाश्त कर लेती थी। कहते हैं ना कि बच्चे को बिगाड़ने वाली माँ होती है और सुधारने वाली माँ होती है। उसकी हर उल्टी सीधी बातों में माँ ने उसका साथ दिया। और फिर वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होके जब स्कूल जाता था तो स्कूल में जाके गुस्सा करता था, बड़ा परेशान करता था सबको। गुस्से में कभी किसी का सिर फोड़ाता था, कभी किसी को मारता था वो। तो फिर सब परेशान रहते थे। तो वो बड़ा हो गया, बड़ा होकर उसकी माँ ने कहा चलो इसकी शादी कर देते हैं, तब ये सुधर जाएगा। तो वो उसकी शादी कर देते हैं। तो शादी के बाद जो पत्नी होती है वो बड़ी परेशान होती है। फिर वो लास्ट में यही कहती है चलो मेरी किस्मत थी, कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में ये गुस्से वाला पति लिखा है तो मैं काट लूँगी इसके साथ। वो भी बर्दाश्त कर देती है। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे अपने पापा के गुस्से से इतना डरते हैं कि जैसे ही वो घर पे आते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, कभी वो सो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे टाइम पास करने लगते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पापा हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर उन बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। जब शादी हो जाती है तो उनकी बहुएँ आ जाती हैं, लेकिन बहुएँ उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती। कहती हैं कि पापा तुम्हारी माँ ने बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी पत्नी ने बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारे बच्चों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसकी 2 बहुएँ होती हैं, दोनों उसको मिलके वृद्धाश्रम में छोड़ आती हैं। तो वो अपनी सारी कहानी सुनाता है और इसका बाकी का जो है मैं आपको कल बताऊँगी। तो आप सब सोचना कि उसके साथ क्या होया होगा, कि वृद्धाश्रम वालों ने उसे रखा होगा या नहीं रखा होगा। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे और अब करूँगी मैं थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन। तो आप ज़रूर आप किया कीजिए, योगा भी मेडिटेशन भी। कहते हैं योग करेंगे तो रहेंगे निरोग। और मोदी जी भी क्या कहते हैं कि योगा से ही होगा। तो ज़रूर कीजिए आप योगा भी, योग भी, मेडिटेशन भी, जितना हो सके अपने दिन में 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए। और एक काम और करिए, जब भी आप वर्कआउट करते हैं या घर पे भी बैठे होते हैं तो सुबह सुबह 108 बार राम जी की माला जपते हैं, राम राम 1 राम राम 2, वो करके और तालियां जरूर बजाया करो। कहते हैं जब हम ताली बजाते हैं तो परमात्मा का नाम भी लिया जाता है, सारे ग्रह हमारे आपस में मिलते हैं तो सारे ग्रह भी खुश होते हैं जब दोनों हाथ मिलाते हैं हम। और नमस्कार भी कर लेते हैं, इससे नमस्कार भी हो जाता है, परमात्मा का नाम भी ले लिया जाता है और जितने हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो भी दब जाते हैं। तो एक काम से कितने काम बन जाते हैं। देखो, परमात्मा का नाम भी लिया गया, स्वस्थ भी हो गए हम, और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दब गए और हमारे ग्रह भी खुश हुए।
तो ये काम ज़रूर कीजिए। और ग्रह को खुश करना हो तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि ग्रह क्या है, ये हमारे रिश्ते हैं सारे, भाई बहन माँ पत्नी, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, ये सब ग्रह, इनको खुश रखिए तो हमारे ग्रह अपने आप खुश हो जाएंगे। हमें किसी ग्रह को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी अंगूठी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वास्तुशास्त्र के पास नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं कि चैरिटी बिगेन एट होम। तो शुरुआत हमें घर से ही करनी चाहिए। पहले हमें अपने घर में खुश रखना चाहिए सबको, और फिर हमें बाहर खुश रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग सत्संगों में जाते हैं तो वहाँ बड़ा प्यार से बोलते हैं, सबसे जी जी करके बोलते हैं, पड़ोसी से मिलेंगे तो बहुत प्यार से बोलेंगे। लेकिन घर जब देखते हैं ना, जब आपस में व्यवहार में आते हैं, रिश्तेदारों में आते हैं, अपने घर में बच्चों से बीवी से बोलते हैं, तो सही पता तब चलता है इंसान का कि इनका माहौल कैसा है। तो शुरुआत कीजिए अपनी पत्नी से, बच्चों से, माँ से, इनसे अच्छी तरह व्यवहार में आएँ, अपने रिश्तों को खुश रखें और फिर बाहर जी जी करें, तब परमात्मा खुश होता है। कहते हैं परमात्मा तभी खुश होता है, हम घर में पहले स्वर्ग बना के रखते हैं। ऊपर का स्वर्ग किसने देखा है? पहला स्वर्ग तो हमें अपने घर में बनाना है, और जिस घर में आपस में प्यार हो, स्वर्ग तो वहीं पे है। बस मैं बना रही हूँ खुशी के लिए सैंडविच, और इधर बन गई चाय, और आज खुशी भी चाय पिएगी, तुलसी वाली चाय बनाई है मैंने। और उधर चल रहा है वहाँ मृत्युंजय मंत्र। सो गाइज आ जाओ, टी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है खुशी अरोड़ा के संग, आ जाओ आप भी पी लो। और जितना मर्जी सामान पड़ा है देखो, फिर भी इसने भी राजा जी के बिस्कुट खाए और मैंने भी राजा जी के बिस्कुट खाए, इतने अच्छे लगते हैं हम। आ जाओ आप भी पी लो चाय। सो गाइज चल पड़ी है खुशी टी पार्टी करके, और ये जला रखी मैंने तुलसी मैया के आगे दूध, अभी पूजा की थी मैंने थोड़ी देर पहले। और इनका मंत्र भी बोल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये देखो तुलसी मैया के पास छोटे छोटे तुलसी के पौधे आ गए हैं, और वो जा रही है खुशी अरोड़ा। पलको इसको खिला दिया था मैंने, उसको खिलाइयो, वो खा बैठा पूरा पैकेट। ये डरता है, उससे डरता रहता है ना, खड़ा हुआ वो। ना उसके पीछे पड़ा रहेगा ना पहले। खौफ इतना तो इंसानों का खौफ नहीं है। आज हो गए हमारे सारे कपड़े प्रेस, 2 घंटे लगे हैं मेरे को प्रेस करने में। और बाकी कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं, वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, उधर भी पड़े हुए हैं, और वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। और एक मशीन और भरी पड़ी है, अब मैं वो खाली करूँगी, फिर उनका ढेर लग जाएगा। पिछले कपड़े समेटते हैं और इतने बाहर वालों को और नंबर आ जाता है। ये देखो जी, ये फिर ढेर लग जाएगा कपड़ों का। अब इनको सुखाऊंगी मैं, अभी सारी तारें भर जाएंगी। दिया मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए, और ढक कर रख दिया मैंने मशीन को, और फिर इनका ढेर लग जाएगा। सारे कपड़े समेट दिए मैंने, और फिर इनको मैं प्रेस करूँगी। मैंने आज तक बाहर से कपड़े प्रेस नहीं करवाए, आज तक 26 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो मैंने आज तक कपड़े बाहर से नहीं प्रेस करवाए। मेरा मानना है मैं जहाँ से भी हो सके पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ ही घर को बना सकती है और लेडीज़ ही घर को बिगाड़ सकती है। तो हमें बचत पूरी करनी चाहिए। और घर पे प्रेस करने में 1 घंटा लगता है, हम ढेरों कपड़े प्रेस कर देते हैं। यहाँ की सेटिंग, यहाँ की सेटिंग, उधर की सेटिंग, और किचन की सेटिंग। अब लगती हूँ मैं काम में, फिर बनाऊँगी खाना। गाइस आज मैं बना रही हूँ वाइट चने और चावल, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी। और ये मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई है, 3 डाली थी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें। और ये मैंने वाइट चने उबाल रखे हैं, रात को भिगोए थे मैंने। और ये मैंने इसके अंदर डाला था दालचीनी का टुकड़ा, ये रहा। और ये निकाली है मैंने 1 गिलास चावल। और अब बनाते हैं हम पहले वाइट छोले, और फिर बनाएंगे हम चावल। गाइस हो गया है मसाला रेडी, और इधर रख दिया मैंने चावल उबलने के लिए। प्लेन राइस बना रही हूँ मैं, खुशी के फेवरेट। और इधर पड़ी है इमली, ये भी डालूंगी मैं लास्ट में, चनों के ऊपर डालूंगी। तो आ जाओ जिसने खाने हो छोले चावल, पंजाबियों का सुपर फूड है ये, छोले चावल, सांभर चावल।
तो गाइस आज छोले चावल बन गए हैं, खा लो। और अभी मैंने रखे हुए हैं, जाते टाइम मैं कढ़ाई बंद करूँगी इसको। और अब मैं तैयारी करती हूँ, खुशी के लिए पैक कर रही हूँ और फिर मैं मिलूँगी आपको कैटरी में। तो आज जिसने छोले चावल खाने हो। सो गाइस आ गई हूँ मैं अकेडमी में और यहाँ पे फ़ोन के अलावा कुछ नहीं रह गया। चाहे मैं भी हूँ, चाहे पलकू भी है, चाहे सिमरन भी है, फ़ोन है तो सब कुछ है। और वो देखो फ़ोन क्या रख दिया, वो नीचे देख लो, वही फ़ोन में चल रहा है कुछ सीरीज, कपिल शर्मा शो चल रहा है। कहते हैं फ़ोन हमें दुनिया से जोड़ता है और मौन हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो आप बताना हमें फ़ोन की ज़रूरत है, मौन की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है बिल्कुल? आप क्या कर रहे थे? मैं भी फ़ोन ही चला रही हूँ भाई, क्या करें, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, फ़ोन भी और मौन भी। नहीं, परमात्मा को बहुत याद करती हूँ मैं दिन रात। सो गाइस आ गए हम घर पे और मौसम इतना अच्छा हुआ है, एकदम ठंडा हो रही है। पौधे की हवा से पता चल रहा होगा आपको। सुबह शाम का मौसम अच्छा हो गया और दिन में गर्मी है, बहुत फ़र्क पड़ गया। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का और आज हम बात करेंगे। मैंने दिन में क्वेश्चन पूछा था कि बजरंगबली अपने पूरे शरीर पे सिंदूर क्यों लगाया करते थे, तो इसका आंसर सब ने बिल्कुल ठीक बताया है। मैं ये क्वेश्चन आंसर तभी से कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, जो भक्ति भाव वाले लोग हैं वो इंटरेस्ट लेंगे इसमें और कहते हैं कि ज्ञान तो हम जितना ले लें उतना कम है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया था उन्होंने कि एक बार सीता माता मांग भर रही थी और हनुमान जी ने देख लिया था। तो हनुमान जी ने पूछा था सीता माता से कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो, तो उन्होंने कहा था इससे राम जी की उम्र लंबी होएगी और वो खुश हो जाते हैं इससे। तो राम जी ने पूरे अपने शरीर, इसने बजरंगबली ने पूरे शरीर पे अपने सिंदूर लगा लिया था कि अगर आपकी थोड़ी सी मांग भरने से राम जी खुश हो जाएंगे और उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, अगर मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लूँगा तो कितने खुश होंगे राम जी। सुनिए ये कहानी तुमने, देख लो, खुशी ने भी नहीं सुनी हुई थी ये। मैं तभी ऐसी वीडियो खुशी के सामने ही बनाती हूँ भाई, थोड़ा बहुत ज्ञान इसको भी मिलता रहे। ज्ञान जितना लो उतना कम है। अब हम भी इस उम्र में आ गए और तब भी हम सोचते हैं भाई हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और जितना हो सके हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो जैसे बजरंगबली ने अपनी भक्ति की थी राम जी की और सीता माता की, तो हमें भी ऐसी ही उनकी भक्ति करनी है। कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं हमारे घर पे जो भी आए तो उनके अंदर भी हमने भगवान देखना है। कोई मांगने वाले आ जाते हैं उनके अंदर भगवान देखना है। तो जितना हो सके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, सब कुछ हमारा यहीं पे रह जाएगा। हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारी भक्ति और हमारे कर्म जाएंगे, कुछ भी नहीं जाना। ना तो हमारा पैसा जाएगा जिसको हमने सारी ज़िंदगी टाइम दिया पैसे कमाने में और रिश्तों को टाइम दिया, कुछ भी साथ नहीं जाना हमारे। और लास्ट में सारे यही कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया क्या। तो जितना हो सके अपनी आत्मा की सुनो, परमात्मा की सुनो, अच्छे कर्म करो और जितना हो सके भक्ति करो। 10 मिनट परमात्मा को जरूर दो सवेरे, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो। वैसे तो हमें सारा दिन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कि दिन में काम करते रहो और परमात्मा का नाम लेते रहो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम सारे काम धंधे छोड़ के माला जपने बैठ जाओ। पहले काम भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमें जिम्मेवारियाँ मिली हैं हमारे बच्चों की, पति की, हमने वो भी सारी पूरी करनी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहते हैं भगवान की कर्म ही हमारा धर्म है। तो कर्म भी हमें ज़रूर करना है और दोनों काम करने हैं, भक्ति भी करनी है, साथ साथ में काम भी करते रहो और परमात्मा का नाम भी लेते रहो। और भक्ति के साथ साथ हमें दिनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले शिव जी के दिन आए थे, शिवरात्रि के दिन थे, लोग कावड़ लेने गए थे और सब ने जल चढ़ाया था शिव जी के ऊपर। तो पहले इस दुनिया का भार संभाल रखा था शिव जी ने, फिर वो चले गए थे तो फिर आ गए थे गणेश देवता जी, फिर चले थे गणेश देवता के दिन, उन्होंने सब संभाला था और सब ने लोगों ने गणेश जी की पूजा की थी जब गणेश चतुर्थी भी मनाई थी। फिर गणेश जी को लोग छोड़ के आए थे तो फिर आ गए थे हमारे पितृ देवता, जो सारे जो हमारे से खुश भी रहते हैं, नाराज़ भी रहते हैं, अपने कर्मों के ऊपर है। कहते हैं कि पितृ कौन बनते हैं, जो हमारे से यहाँ से नाराज़ होके जाते हैं। तो अगर हम अपने बुजुर्गों को यहीं पे खुश रखें तो आगे जाके भी वो खुश रहते हैं। और हमें ये भी वो करना चाहिए कि जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जीते जी भी उनकी सेवा करनी है। बाद में पूछने से क्या फ़ायदा, फिर तो हम उनको कौओं में ढूंढते रह जाते हैं और पंडितों को खिलाने से संतुष्टि कर लेते हैं। तो जितना हो सके हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और कल है लास्ट श्राद्ध है, तो सारे पितृ देवता भी खुश हो गए होंगे, सबसे दिल से हमने किया है उनके लिए भी सब कुछ। और मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें 12 महीने करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, डॉगी करनी चाहिए, हर किसी की करनी चाहिए, सबके अंदर परमात्मा देखना चाहिए हमें।
और कल है लास्ट श्राद्ध, पितृ देवता सारे चले जाएंगे और फिर आ जाएगी सबके घर में माता रानी। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लेके आएगी। तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक हो। तो कोशिश करना कि नवरात्र के दिन में प्याज लहसुन मत खाना कोई भी, बल्कि अपने घर से छुपा देने चाहिए प्याज लहसुन, मैं तो ये कहती हूँ। और अगर चलो प्याज लहसुन आप खाते हो, नॉन वेज तो बिल्कुल मत खाना। कोशिश कर लेना कि 10 दिन के लिए अपने घर में नॉन वेज ना खाना, और प्याज लहसुन को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देना। और नॉन वेज तो ये सोच लो कि नाम भी ना लेना नवरात्रों के दिनों में। थोड़े दिन है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। देवी माता सबके घर में खुशियाँ लेके आएगी। और जो हमारे घर की देवियाँ हैं, छोटी छोटी बेटियाँ, हमारी बहनें हो गई और हमारी माँ हो गई, और जितनी भी लेडीज़ की स्त्री जाति होती है, जो सबका सम्मान करना है, तभी देवी मैया खुश होएगी। खाली नवरात्रों में ना उनके पैर छुए करो। मैं तो कहती हूँ रोज़ ही हर देवी के पैर छूने चाहिए। हर लेडीज़ में देवी का वास है। वो देवी कोई ऊपर नहीं बैठी हुई। जो हमारे घर के आसपास बेटियां हैं, मैं तो जितनी मेरे को लड़कियां दिखती हूँ, जितनी भी देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं मेरे को, लड़कियां दिखती हैं, मैं यही सोचती हूँ कि लक्ष्मी माता है और मैं उनके पैर जरूर छूती हूँ। तो हम सबको देवियों का बहुत सम्मान करना चाहिए, खाली नवरात्रों में नहीं, 12 महीने। हर बेटी को कहते हैं, जो दूसरों की बेटी होती है ना, उसको भी अपनी बेटी समझो। कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तभी सुरक्षित होएगी, तुम्हें जो भी लड़की दिखे उसमें अपनी बेटी को देखो। खाली अपनी बेटी की इज्जत ना करो, उसकी रिस्पेक्ट ना करो, हर लड़की की रिस्पेक्ट करो आप। और हम अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो सारी लड़कियां सेफ होंगी। और सबको यही शिक्षा मिलेगी कि जितना हो सके स्त्री जाति का हमें सम्मान करना चाहिए, तभी देवी मैया खुश होएगी। पहले घर की देवियों की इज्जत करो, फिर जो अपने आसपास हैं उन देवियों की भी इज्जत करो। हर किसी में अपनी बेटी बहन देखो, तो देवी मैया बहुत आपसे खुश हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। एक बार फिर मैं आपको नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। माता सबके घर में खुशियाँ लेके आए। कल हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। सबको राम राम। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। सबको राम राम।